नमस्कार दोस्तों। हम सभी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ सभी ईमानदारी के साथ व्यवहार करें, सभी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। पर दोस्तों, ये भी सत्य है कि मानव समाज में न कल ऐसा समय था, न आज ऐसा समय है, न कल ऐसा समय होगा कि हमारे समाज के सभी लोग ईमानदारी से व्यवहार करें, अनुचित काम न करें, गैर वाजिब काम न करें, गैर कानूनी काम न करें, धोखाधड़ी न करें, आपके भरोसे को न तोड़ें। ये हम कल्पना तो कर सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। हर समाज में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्लैक शीप्स हुआ करती हैं। एक ऐसा ही वाकया मुझे कल शाम को सुनने को आया। मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि एक आम व्यक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में लेमैन कहते हैं, अगर अपनी छोटी छोटी बचत करके धनी बनना चाहता है तो उसके जीवन में जो सर्वाधिक संभावनाएं उत्पन्न करता है धनी बनने की, वो एक जरिया है जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड वाकई में सही है। अगर आप ये जानते हैं कि आपको पैसों की कब जरूरत है, आप शनै शनै धीमे धीमे लगातार लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं, और आपके पास एक अच्छा सलाहकार है, आप अपने भावनाओं पर उसकी मदद से नियंत्रण रख सकते हैं, और बाजार के उतार चढ़ावों को स्वीकार करते हुए अगर आप निवेशित रहते हैं तो एक ऐसा जरिया है जहां पर आपके धन निर्माण की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। एक आम व्यक्ति के लिए शेयर बाजार में निवेश करना, व्यापार में साझेदारी करना, हमेशा से मेरे दृढ़ विश्वास रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। पर ऐसा जब आप विश्वास करते हैं और जब ऐसी खबरें आती हैं जैसे कल देर शाम को मुझे मिली, और वो ये है कि सेबी ने, जो कि हमारे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, हमारे एक सर्वाधिक लोकप्रिय, एक अत्यंत लोकप्रिय म्यूचुअल फंड क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर छापा मारा है, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है सर्च एंड सीजर रेड किया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सेबी को इस बात का संभावनाएं नजर आ रही हैं, इस बात का शक सुबह हो रहा है कि वहां काम करने वाले कुछ लोगों ने फ्रंट रनिंग की है। हम फ्रंट रनिंग को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस खबर ने मुझे थोड़ा विचलित किया, इस बात के लिए नहीं कि हमें भारी नुकसान हो सकता है, इस बात के लिए नहीं कि बड़ा घोटाला हो गया है, इस बात के लिए नहीं कुछ ऐसा अनुचित हो गया है जो कि रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जी नहीं, मुझे इस बात ने विचलित किया है कि बहुत से लोग इस खबर को इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जैसे आसमान गिर गया है। ये एक मामूली सी बात है। जी हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, निसंकोच बोल रहा हूं, ये एक मामूली सी बात है। ये सिस्टमिक रिस्क नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मिसकंडक्ट है, ये किसी विशेष व्यक्ति का अनुचित कार्य है। ये एक ऐसा कार्य नहीं है जो एक सिस्टम के तहत किया जा सकता है, और मैं विस्तार से इसके बारे में आपसे बात करूंगा। आप इस वक्त, आपको व्यक्ति हितैषी नजर आएगा जो आपको इस खबर को नेगेटिव रूप से रखेगा। वो आपको हितैषी नजर आएगा क्योंकि वो आपको सावधान कर रहा है, वो आपको सावचेत कर रहा है कि म्यूचुअल फंड के निवेश के जरिए आपको नुकसान हो सकता है। और मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जो खबर आई है, न पहली खबर है न आखिरी खबर है। ऐसी खबरें आती रहेंगी। जैसे चिकित्सा जगत में भी हमारे पास ऐसी खबरें आती है कि फलाने डॉक्टर ने आपकी किडनी, किसी मरीज की किडनी चोरी करके बेच दी। तो क्या ये डॉक्टरी पेशे की कमी है? नहीं, ये डॉक्टरी पेशे की कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये उस डॉक्टर के संस्कार हैं, उस व्यक्ति विशेष डॉक्टर के संस्कार हैं। ऐसा ही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड अपने आप में सबसे बेहतरीन जरिया है निवेश करने का। आज आप जितना भी सिस्टम जानते हैं उसमें सबसे बेहतरीन सिस्टम है, किंतु इस सिस्टम में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति बेईमान हो सकता है। पर यह बेईमानी भी कैसी है, फ्रंट रनिंग कैसी बेईमानी है, क्या ये कितना अनुचित है, इसको हम तब समझेंगे जब हमें समझ में आएगा कि फ्रंट रनिंग कहते किसे हैं। और थोड़ा सा मैं विचलित किस बात के लिए हूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले कुछ महीनों में वो म्यूचुअल फंड है जिसके पीछे बहुत से निवेशकों का ध्यान गया है। महज 6 महीने पहले उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ के आसपास था, जो आज 90,000 करोड़ पार कर गया है। और चंद वर्ष पहले, शायद 6 या 7 साल पहले, उन्होंने 90 करोड़ से शुरुआत की थी, आज वो 90,000 करोड़ हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए चहेता बन गया है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें भारी मात्रा में नए निवेशकों ने निवेश किया है। अगर उसकी इस तरह की खबर आती है तो चिंता होना लाजमी है, और इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हर म्यूचुअल फंड के अंदर कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं। इसमें कुछ विशेष कर्मचारी होते हैं जिसके अंदर की एक फंड मैनेजर, जो ये तय करता है कि पोर्टफोलियो का निर्माण कैसे किया जाए और पोर्टफोलियो में कहां
निवेश किया जाए, किन सिक्योरिटीज को खरीदा जाए, किन शेयर्स में निवेश किया जाए, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। उस अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, उसके टीम में दूसरे लोग भी होते हैं, रिसर्च में उसकी मदद करने वाले लोग भी होते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखने वाले उसके सुपीरियर्स भी होते हैं, उस पर और ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ध्यान रखने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी होते हैं। ये पूरा सिस्टम होता है। पर इस सिस्टम में फंड मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो शोध करके तय करेगा कि अपने इन्वेस्टर के लिए कौन सा बेहतर निवेश है। तब हो क्या रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपका पैसा म्यूचुअल फंड निवेश करता है। आप तय नहीं करते हैं कि आपके लिए कौन सा शेयर खरीदा जा रहा है, म्यूचुअल फंड अपना शेयर खरीद रहा है, और उस म्यूचुअल फंड को आप अपना धन दे रहे हैं, जो धन आपको प्राणों से प्यारा है। मुझे इतिहास के एक वाकया याद आता है जहां हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बच्चे को बादशाह बनना है जिसका नाम अकबर है, पर वो अल्पायु है, 12 या 13 वर्ष की उसकी उम्र है। उसकी माँ हमीदा बेगम को लगता है कि अभी वो अल्पायु है, समझ पूरी नहीं है, परिपक्व नहीं है, और ऐसे में हिंदुस्तान की बादशाह संभालना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। चहु और दुश्मन है जो कि घात लगाए बैठे हैं, और मेरा ये 13 वर्ष का बच्चा शायद उनका सामना नहीं कर पाएगा। और वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो कि जब तक अकबर परिपक्व नहीं होते हैं तब तक राजकाज को चलाए, दुश्मनों का सामना करे, प्रबंधन करे, और तत्पश्चात जैसे ही अकबर अपने सिंहासन को संभालने लायक हो जाता है तो उसको सौंप दे। एक ऐसा व्यक्ति हमीदा बेगम को मिला जिसका नाम था बैरम खां। अब बैरम खां चाहते तो खुद बादशाह बन सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, वक्त आने पर उस बादशाह को ही सारी की सारी ताकत सौंप दी। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं जिसमें आप अपना हित नहीं देखते हैं, उसका हित देख रहे हैं जिसके लिए आपने जिम्मेदारी ली है। म्यूचुअल फंड इसी भावना पर काम करता है। म्यूचुअल फंड जब आपसे पैसे लेता है तो वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में पैसे लेता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपके पैसे को आपके हितानुसार, आपके हित में, आपके इंटरेस्ट में, आपके हक में वो उस पैसे का निर्वहन करे, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करे। म्यूचुअल फंड अपने लिए निवेश नहीं कर सकता, अपने हित की रक्षा के लिए निवेश नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने निवेशक को सर्वोपरि रखता है। ऐसी म्यूचुअल फंड से अपेक्षा की जाती है। यही सिस्टम है और इसी सिस्टम पर म्यूचुअल फंड काम करता है। इसलिए 3 लेयर्स में म्यूचुअल फंड काम करता है। ये हम फिर कभी बात करेंगे। आज लौट के अपने विषय की तरफ आते हैं। इस फिड्यूशरी कैपेसिटी में कभी कभी फर्ज कीजिए बैरम खां धोखा देता और बैरम खां खुद बादशाह बन जाता, तो आप क्या कहते, अमानत में खयानत हुई कि नहीं हुई? म्यूचुअल फंड में ये संभव ही नहीं है कि आपका पैसा कोई खा जाए, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो क्या है फिर, क्या नुकसान हो सकता है और क्या हुआ है? आइए इसको बारीक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। घोटाला, अगर म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड में जो कुछ हुआ है मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि सेबी ने सर्च और सीजर किया है, रेड मारी है। रेड मार के क्या पता लगा है, क्या धोखाधड़ी हुई है, क्या घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सबूत मिले हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरे पास सिर्फ खबर है कि रेड हुई है, छापा पड़ा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि इस छापे में फ्रंट रनिंग हुई है। तो आइए इस फ्रंट रनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है? इस म्यूचुअल फंड में जो मैं आपसे बात कर रहा था, फंड मैनेजर जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करता है, आपके हक के लिए, आपके हित के लिए फंड का निर्माण, फंड के पोर्टफोलियो का निर्माण करता है, तो उसको तो मालूम है ना कौन से शेयर खरीदे जा रहे हैं। तो फंड मैनेजर तय करता है कि आपसे जो पैसा आया है, फर्ज कीजिए कि सभी हिंदुस्तान के छोटे निवेशकों को 100 करोड़ रुपया फंड मैनेजर को सौंपा जाता है। अब ये 100 करोड़ रुपया फंड मैनेजर बाजार में निवेश करेगा। जब वो निवेश करेगा तो वो तय करेगा कि मुझे कौन से शेयर्स में निवेश करना है। फंड मैनेजर ने तय कर लिया कि मुझे इन शेयर्स में निवेश करना है, तो फंड मैनेजर जानता है कि बाजार में कल हमें कौन से शेयर्स खरीदने हैं। फंड मैनेजर दूसरे विभाग को, जिसको डीलिंग विभाग कहते हैं, डीलर, उसको ये आदेश देता है या उसको निवेदन करता है कि ये शेयर्स हमें खरीदने हैं 100 करोड़ रुपए के। अब डीलर के पास 100 करोड़ रुपए हैं, वो 100 करोड़ रुपए का आदेश देके मान लीजिए 10 शेयर्स को खरीदने का आदेश देता है। वो आदेश किसको देगा? स्टॉक ब्रोकर को देगा। अब ब्रोकर को भी मालूम है कि उसके पास 100 करोड़ रुपए के आदेश आ रहे हैं, उसको 100 करोड़ रुपए में 10 शेयर्स खरीद रहे हैं। अभी तक शेयर्स खरीदे नहीं गए हैं, अभी तक सिर्फ ये तय किया गया है कि इतना पैसा हमारे पास है, इतनी रकम हमारे पास है और ये रकम बाजार में निवेशित होनी है। अभी जो 3 लोग हैं, चाहे ब्रोकर हो, चाहे डीलर हो, चाहे फंड मैनेजर हो, इनको मालूम है कितना पैसा निवेश होने वाला है, इनको पहले से मालूम है किस शेयर में निवेश होने वाला है। अगर ये लोग संस्कारी नहीं हैं, अगर ये लोग
धोखाधड़ी या अनुचित कार्य करने में यकीन रखते हैं तो ये एक अनुचित लाभ उठा सकते हैं। वो अनुचित लाभ क्या है? हम सभी जानते हैं जिस शेयर्स को भारी मात्रा में खरीदा जाता है उसके भाव ऊपर चले जाते हैं। हम सभी जानते हैं जिन शेयर्स को भारी मात्रा में बेचा जाता है उनके भाव नीचे चले जाते हैं। अभी इन्होंने 100 करोड़ रुपए के शेयर्स को खरीदने का मन बनाया है, खरीदा नहीं है। मन बनाने में और खरीदने के बीच में फर्क है। ये क्या करेंगे कि उस 100 करोड़ रुपए का आदेश देने से पहले ही स्वयं के दोस्त या स्वयं के रिश्तेदारों के अकाउंट में उन शेयर्स को पहले ही खरीद लेंगे। अब इनकी रकम छोटी होगी तो शेयर्स कम भाव पे मिलेंगे और 2 या 3 दिन के पश्चात जब म्यूचुअल फंड के 100 करोड़ रुपए बाजार में उन्हीं शेयर्स पर निवेश होगा तो अचानक से शेयर के भाव ऊपर चले जाएंगे और उस वक्त ये शेयर्स को बेच के बाहर आ सकते हैं और तयशुदा रकम कमा सकते हैं। इनके निवेश में जोखिम कम है क्योंकि इनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के निवेश करने से पहले अगर ब्रोकर, डीलर और फंड मैनेजर अपने खाते में, अपने दोस्तों के खाते में, अपने परिचितों में खाते में, अपने रिश्तेदारों के खाते में उस शेयर्स में खरीद फरोख्त करता है तो उसको फ्रंट रनिंग कहते हैं। वो आपका पैसा नहीं खा रहा है, वो आपका पैसा लेके कहीं भाग भी नहीं रहा है, वो फंड से पैसा नहीं निकाल रहा है, वो फंड को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी ये गैर वाजिब है क्योंकि वो अनुचित लाभ उठा रहा है। हमारे समाज में, हमारे नियमों में, हमारे रेगुलेटर्स ने तय किया है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर शेयर्स की खरीद फरोख्त करना, अनुचित लाभ उठाना है, ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है और उस व्यक्ति को सजा मिलती है। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये कमी म्यूचुअल फंड की व्यवस्था की नहीं है दोस्तों, ये कमी इंसान की है, मानव के प्रवृत्ति की है। आप कभी ऐसा समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं जहां इस तरह के लोग ना हो। इस तरह के लोग हमेशा रहेंगे। अब मैं आपको खास बात बताता हूं। जो भी इस तरह के असंस्कारी लोग हैं, जो भी इस तरह का कार्य करते हैं, मुझे नहीं मालूम यहां हुआ है या नहीं हुआ है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, पर फर्ज कीजिए कि अगर बाद में जब ये छापे के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद में मान लीजिए ये बात साबित हो जाती है कि फ्रंट रनिंग हुई है तो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस तरह का धोखा देने वाला व्यक्ति पकड़ा ना जाए, अंत में वो पकड़ा जाएगा और बाकी लोगों के लिए उसको दी गई सजा इस बात को प्रस्तुत करती है कि जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो ये घटनाएं कम होती हैं, यदा कदा होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हो सकती है, घटनाएं आगे कभी ना हो। अब इस घटना का प्रभाव क्या होगा? आइए इस घटना के प्रभाव पे बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड जहां पर इस तरह की घटना हुई है, लोगों का विश्वास अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म में कम हो जाता है और जिन लोगों ने पैसा जमा किया है वो पैसा निकालना चाहते हैं और वो रिडम्पशन के लिए, मान लीजिए कल को इसके इन्वेस्टर्स आदेश देते हैं कि हमें अपना पैसा निकालना है, तो म्यूचुअल फंड पैसा कैसे निकालेगा? पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनको बेच के ही निकालेगा। म्यूचुअल फंड्स को अपने रिडम्पशन का आदेश पूरा करने के लिए बाजार में जाके उन शेयर्स को बेचना पड़ेगा और जैसे उन शेयर्स को बेचेंगे तो शेयर्स का भाव कम हो जाएगा, आपकी एनएवी नीचे आ जाएगी और निवेशक को नुकसान होगा। एक प्रभाव इसका ये है। दूसरा प्रभाव क्या है? हो सकता है कि आपने ऐसी योजनाओं में निवेश किया हो जिसको मिड कैप, स्मॉल कैप कहते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में क्या होता है कि इनका फ्लोटिंग स्टॉक है वो बहुत कम होता है। फ्लोटिंग स्टॉक मतलब बाजार में कितने शेयर्स एक दिन में बेचने आ सकते हैं, खरीदने आ सकते हैं। अमूमन जो प्रमोटर हैं उसके शेयर्स बाजार में बिकने के लिए आसानी से नहीं आते हैं। तो अगर फ्लोटिंग स्टॉक कम है मतलब प्रमोटर के पास हिस्सेदारी ज्यादा है, बहुत बड़े निवेशकों के पास हिस्सेदारी ज्यादा है और आम लोगों के पास उनके शेयर्स की होल्डिंग कम है, तो उसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, बहुत नैरो होल्डिंग है और नैरो होल्डिंग होने से अचानक से जब बड़ी बिकवाली आती है तो भाव तेजी से गिरते हैं। इसको हम इलिक्विडिटी का प्रभाव कहते हैं क्योंकि उसके सामने खरीदने वाले, सिर्फ इन शेयर्स को बेचने वाले ही लोग बाजार में आएंगे, खरीदने वाले लोग इस बाजार में कम आएंगे या वो कम भाव में इसको खरीदना चाहेंगे, तो अचानक से भाव गिर सकते हैं और आपकी एनएवी गिर सकती है। तीसरा प्रभाव क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में पिछले 3-4-5 सालों में कोविड के पश्चात हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने पहली बार जीवन में सीधे शेयर्स में निवेश करना शुरू किया है। हम सभी जानते हैं कि आम इंसान आलसी होता है, वो अपने दम पर मेहनत नहीं करता है, वो अपने दम पर शोध नहीं करता है। तो बहुत से ऐसे छोटे निवेशक हैं हिंदुस्तान में या बड़े निवेशक भी हो सकते हैं जो स्वयं शोध नहीं करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। तो ऐसे बहुत से सयाने इन्वेस्टर्स भी हिंदुस्तान में हैं जिनको मैं डेढ़ सियाना भी कह सकते हैं, जो कि
क्वांट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखकर निवेश करते हैं। तो क्वांट पोर्टफोलियो के निवेश में जो शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्टेड है, उन्हीं शेयर्स को दूसरे लोगों ने भी खरीदा होगा और वो छोटे लोग घबरा जाएंगे। इस खबर से उनके हाथ पांव फूल जाएंगे और वो तेजी से बाजार में उन शेयर्स को बेचने के लिए आएंगे। अगर उनका सेंटिमेंट ऐसा होता है बेचने का, तो इस बाजार में बिकवाली और ज्यादा आ सकती है उन शेयर्स के लिए, और वो खास चुनिंदा शेयर्स जो कि लोगों के पास है, जो उन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को नकल करके खरीदे हैं, तो बिकवाली पे भारी दबाव आ सकता है और म्यूचुअल फंड के इस योजनाओं में भारी गिरावट आ सकती है। तो इसके जो निवेशक हैं उनको ये नुकसान तभी होगा जब सेंटीमेंट बिगड़े, इनके निवेशकों के सेंटीमेंट बिगड़े और वो बाजार में बिकवाली के लिए आते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, मैं आपको फिर कहता हूं, हो सकता है कि आपको मेरी बात सही ना लगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, ये व्यक्ति की समस्या है, सिस्टम की समस्या नहीं है। बहुत जल्द उस व्यक्ति को सजा मिलती है, चीजें शनै शनै ठीक हो जाती हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अगर वो शेयर्स खरीदे हैं जो कि अच्छे शेयर्स हैं, जो अच्छे बिजनेसेस हैं, बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिर्फ शेयर्स के भाव पे प्रभाव पड़ रहा है। हो सकता है कि अगले 5-7 दिन 10 दिन आप इन शेयर्स में भारी बिकवाली देखेंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे बिजनेसेस तो अच्छे हैं। इसमें जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो उस व्यक्ति का था जिसने फ्रंट रनिंग की है। तो पुनः उस बिजनेस अच्छे होने की वजह से नए लोग कम हुए दाम पे खरीदने के लिए आते हैं और शनै शनै वो कंपनियां वापस बेहतरीन होती चली जाती हैं। मैं आपसे कहूंगा कि फ्रंट रनिंग की शिकायतें पहले भी आई हैं, फंड के एनएवीज में गिरावट पहले भी आई है। पता कीजिए उसके बाद में क्या हुआ। मेरा ये मानना है कि समय के साथ ये फंड जिसमें फ्रंट रनिंग के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर अल्पकाल में उनको नुकसान भी होता है और अगर उनका पोर्टफोलियो अच्छा है, बिजनेसेस अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, मजबूत हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, तो आने वाले समय में आप पुनः उनको बढ़ता हुआ देखेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, घबरा के अगर आपके पास में एसेट एलोकेशन किया हुआ है, इस पैसे की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं घबराएं। जिस निवेश में आप हैं उस निवेश में बने रहें। अगर वो अच्छे हैं तो आगे जाके आपको ज़रूर वो मुनाफा देंगे जिस मुनाफे को ध्यान में रख के आपने निवेश किया है। अपनी बात खत्म करूं उसके पहले पुनः आपसे कहना चाहूँगा, फ्रंट रनिंग की खबरें पहले भी आई हैं, आज भी आई हैं, कल भी आती रहेंगी। ये ऐसी खबर नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। आपका पैसा लेके कोई नहीं भागा है। ऐसा घोटाला नहीं हुआ है जहां कोई आपका पैसा खा जाएगा या आपका पैसा डूब जाएगा। फ्रंट रनिंग से मैंने जीवन में कभी किसी म्यूचुअल फंड को डूबते हुए नहीं देखा है। आपने देखा है तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इस तरह की खबरों आने पर आप बहुत ज़्यादा समझदारी से निर्णय लेंगे और पैनिक में आके, किसी दबाव में आके निर्णय नहीं लेंगे। सेबी बेहतरीन काम कर रहा है, हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का काम किया है और इस तरह के काम करके ऐसे लोगों को ढूंढने का काम किया है जो अनुचित और गैर कानूनी काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ इस गलत में भी तो कुछ अच्छा हुआ है। ध्यान से देखें, चिंतन करें, मनन करें और तत्पश्चात निर्णय लें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो मुझे ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा मुझे और नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा देती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।